की गई टिप्पणी, सेक्स वर्कर्स पर की गई टिप्पणी। और यह ऐसा विषय है जिसे इसलिए डिस्कस किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वो क्यों आई, ये तो मायने रखता ही है, और एक बहुत बड़े सामाजिक मुद्दे के ऊपर भी प्रश्न खड़ा करता है। यूपीएससी के सिलेबस में आपके सोशल इश्यूज जो हैं वो जीएस पेपर 2 के अंदर मायने रखते हैं। सोशल जस्टिस जो है ना, ये आपके जीएस पेपर 2 का हिस्सा है। आप सबसे अधिकांश विद्यार्थी जो इस क्लास में बैठे हुए हैं उन्हें वैश्यावृत्ति, सेक्स वर्क्स क्या होते हैं इनके बारे में जानकारी है। और जिन्हें नहीं जानकारी है, इसको आसान भाषा में इतना समझ लीजिए कि यदि महिलाएं अथवा पुरुष अपने शरीर का व्यापार धन के लिए करते हैं, यौन क्रियाओं के माध्यम से करते हैं, वो सेक्स वर्क में काउंट होता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साहब, मुद्दा यह है कि भारत के अंदर एक बहुत ही जेन्युइन सा प्रश्न आप सबसे इस सेशन को शुरू करने से पहले ही पूछ लिया जाता है, और वो ये है कि क्या भारत में सेक्स वर्क एक प्रोफेशन के रूप में, एक पेशे के रूप में, जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन है, टीचर एक प्रोफेशन है, इंजीनियर एक प्रोफेशन है, वकील एक प्रोफेशन है, सीए एक प्रोफेशन है, क्या भारत के अंदर वैश्यावृत्ति एक प्रोफेशन है? सवाल बड़ा तीखा है। आप में से बहुत सारे लोग इस समय परिवार वालों के साथ बैठ करके भी ये सवाल देख रहे होंगे, और जब ये घटना सुन रहे होंगे तो कईयों ने तो टीवी बंद भी कर दी होगी, और अगर बंद नहीं की होगी तो अपना ध्यान बटा करके कहीं इधर उधर निकल लिए होंगे। खुलकर सुनिए साहब, क्योंकि कहते हैं कि इंसानी सभ्यता ने जिस समय कदम रखा उस समय ही वैश्यावृत्ति ने भी कदम रखा। इस विषय पर ज्यादा गंभीरता से चर्चा हो, इसलिए आपके एकदम प्राइम टाइम पर मैं आपकी कैमरे में घुसकर चर्चा कर रहा हूं। चलिए चर्चा करते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या वैश्यावृत्ति प्रोफेशन है? आंसर आप शायद देने में हिचकें, क्योंकि आपने अभी तक इसे गैर कानूनी रूप से ही देखा है, सुना है, दबी कुचली शब्दों में, अखबार की पंक्तियों में लिखा देखा है। अखबार में आपने देखा कि फला जगह पर सेक्स वर्कर्स पाए गए, वहां पर इलीगल रूप से इस प्रकार की घटनाएं होती पाई गई। इस विषय को आज आपको विस्तार से समझना चाहिए। समझना क्यों चाहिए? कारण जान लीजिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक डिसीजन दिया। क्या दिया? इधर देख लीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेस सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन। मैंने जो आपसे पूछा, जिसमें से बहुत सारे लोगों के जवाब यस और नो में बदल गए, अब आपको सुप्रीम कोर्ट की बात जान लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सेक्स वर्क को एज ए प्रोफेशन रिकॉग्नाइज किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सीए, लॉयर होते हैं, वैसे ही इसे भी रिकॉग्नाइज किया है। किन्होंने किया है? 3 जजेस की बेंच ने, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस एल. नागेश्वर राव और ए.एस. बोपन्ना। और सरकार को समय दिया है जुलाई तक का, 24 जुलाई तक का शायद समय दिया है, और कहा है हमने तो प्रोफेशन डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अब आपके पाले में जिम्मेदारी है कि सरकार बताए कि इसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। अब आपके दिमाग में कई तरह के सामाजिक दबाव वाले प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे। तो सर, क्या अब इसके लिए भी नौकरियां लगेंगी? क्या सर, समाज के अंदर इसके लिए भी आईडी कार्ड बनने लगेंगे? क्या लोगों को पकौड़े तलने की तरह ही जाएगा? गंभीर प्रश्न है। ऐसे समय पर चर्चा करने में गंभीरता भी बरतनी होती है, क्योंकि थोड़ी सी भी लाइन ने ऊपर नीचे होते ही आपके मनोमस्तिष्क पर गहरा असर पड़ सकता है। इसलिए गंभीरता से सुनते चलें। विस्तार से लाइन टू लाइन बताता चलता हूं। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पंक्तियां कही गई हैं, उन्हें समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट जो कि इन्हें इस प्रकार से इंटरफेयर करता है जैसे कि ये क्रिमिनल एक्शन कर रहे हो, सेक्स वर्कर्स, प्रोस्टिट्यूशंस, इन्हें इस प्रकार से ट्रीटमेंट ना दिया जाए। इनके विषय में चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए, जिसके तहत
एनफोर्समेंट ऑफ डिग्रीज एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अनलेस एट द डिस्कवरी, अर्थात मेरा वचन ही है शासन। यानी कि एक प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 क्या कहता है। सामान्यतया हमारे देश के अंदर न्यायपालिका का कार्य न्याय करना होता है, लेकिन जब न्यायपालिका अपने न्याय के अधिकार से हटके ऑर्डर के माध्यम से शासन चलाने लगे, मान लीजिए सरकारों का कार्य क्या होता है, सरकार का कार्य होता है एक्ट बनाना, यानी कि एक तरह से लेजिस्लेचर का कार्य है एक्ट बना के किसी कार्य को इंप्लीमेंट करवाना। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कार्य है कि यदि वो विधि विरुद्ध है तो उसको नल एंड वॉइड कर देना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे भी अगर एक कदम आगे चले जाए और आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए यह कह दे कि देश के अंदर यह कार्य ऐसे ही होगा, यह आर्टिकल 142 के तहत दी गई, संविधान के तहत दी गई सुप्रीम कोर्ट को पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिडिक्शन में पास सच डिग्री, यानी कि एक प्रकार से आदेश, मेक सच ऑर्डर एज एन नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट, एंड एनी डिग्री सो पास्ड और ऑर्डर सो मेड शैल बी एनफोर्सेबल throughout the territory of India in such a manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament, or until provision in that behalf is so made in such manner as the President may by order prescribe। जिन विषयों पर कानून बनाए जा सकते हैं उन विषयों के ऊपर कानून बनाने की क्षमता के रूप में अपने आदेश के माध्यम से बातों को इंप्लीमेंट कराने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट भी रखती है। और उसी का उपयोग करते हुए आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए 3 जजेस की बेंच, जिसमें नागेश्वर राव, बी.आर. गवई और ए.एस. बोपन्ना शामिल थे, उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को आदेशित किया है और कहा है कि 27 जुलाई से पहले पहले, यानी कि 6 हफ्ते के भीतर भीतर एक पैनल बनाइए और उस पैनल को बना करके बताइए कि किस प्रकार से वो इस विषय को अपने द्वारा लेंगे। हमने तो आदेश दे दिया कि ये एक प्रोफेशन है। चलिए मैं आपको जानकारी देता हूं सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट आधार कार्ड शैल बी इशूड टू सेक्स वर्कर्स। जो देश के अंदर सेक्स वर्कर्स हैं उन्हें आधार कार्ड दिया जाए। आप में से कईयों के दिमाग में प्रश्न आना शुरू हो गया होगा, इसका मतलब सर अब इस प्रकार की जो वेश्यावृत्ति की जो घटनाएं हैं क्या ये लीगल हो जाएंगी? आप इस बारे में पहले से ही कोई पूर्व धारणा दिमाग में लाएं, मैं आपको रोक देता हूं। ध्यान से सुन लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति करवाने को गैर कानूनी माना है, वेश्यावृत्ति करने को नहीं। दोनों शब्दों में बहुत गहरा अंतर है। फिर से सुन लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स के हित में फैसला किया है, सेक्स वर्क करवाने वाले पिम्प्स या फिर दलालों के बारे में नहीं। दोबारा सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं। यदि कोई ब्रोथल या फिर कोई ऐसा क्षेत्र, वैश्यालय, जहां पर महिलाओं से इस प्रकार का देह व्यापार करवाया जाता है, वो इल्लीगल है। लेकिन यदि कोई महिला अपनी मर्जी से अपने जिस्म का व्यापार करती है तो वो पूरी तरह आर्टिकल 21 के तहत अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार रखती है। पुलिस उसे किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार से उसके साथ गलत बर्ताव नहीं कर सकती। उसे भी वही सारे अधिकार प्राप्त हैं जो आपको और हमें प्राप्त हैं। यानी फिर से समझ लीजिए, एज ए व्यवसाय यदि कोई व्यक्ति एक ब्रोथल खोल के रखता है, एक वैश्यालय खोल के रखता है जहां पर 8 और 10 महिलाएं या कितनी भी महिलाओं के साथ इस कार्य को व्यवसायिक पर्पज से करवाता है, तो यह ऑफेंस है। लेकिन अगर इंडिविजुअली महिला के रेस्पेक्ट में यह बात पूछी जाए तो हमारा कानून कहता है कि यदि वयस्क महिला, बालिग महिला के द्वारा अपने देह का व्यापार निर्धारित किया गया है, उसकी सहमति से है, तो यह गैर कानूनी नहीं है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा। द कोर्ट आल्सो डायरेक्टेड दैट आधार कार्ड, तो एक तो सेक्स वर्कर्स का आधार कार्ड बनाया जाए, साथ में ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट विच इज इश्यूड बाय द यूआईडीएआई, ये हम लोगों को साथ में पता ही है, और साथ में NACO के साथ में इसको जोड़ भी दिया जाए। यानी कि एक प्रकार से जो भी एड्स कंट्रोल सोसाइटी है उसके साथ इनके आधार कार्ड्स को लिंक कर दिया जाए। ध्यान से सुनते चलिएगा। सेक्स वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड क्रिमिनल लॉ
मस्ट बी अप्लाइड इन इक्वल केसेस, यानी कि यहां पर किसी भी प्रकार से आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना तो एज के आधार पर ना कंसेंट के आधार पर कर सकते हैं। सेक्स वर्कर इज एन अडल्ट एंड इज पार्ट रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग और टेकिंग एनी क्रिमिनल एक्शन, यानी कि पुलिस को ऐसे विषय पर किसी भी प्रकार का इंटरफेयर करने से या फिर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल एक्शन लेने से रुकना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों से, जो कि उसकी पर्सनल स्वतंत्रता के हैं, उनसे उन्हें दूर नहीं रखा जा सकता। सेक्स वर्कर्स को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता, पिनलाइज नहीं किया जा सकता, विक्टिमाइज नहीं किया जा सकता। साथ में यह भी कहा गया है कि यदि कोई ब्रॉथल ऐसा कार्य करवाता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। अब एक बात यहां पर और इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स इन स्थानों पर जहां पे सेक्स वर्क्स होते हैं, ब्रॉथल्स जहां होते हैं, अब दो बातें समझिए। एक वैश्यालय है जहां पे 8-10 महिलाओं का वैश्यावृत्ति में लिप्त होना पाया गया, तो पुलिस एक्शन किस पर लेगी? उस ब्रॉथल के ऑनर पर, पिंप पर। अच्छा ठीक है, अब उस पर एक्शन ले लिया, लेकिन जब ब्रॉथल में पुलिस एंट्री की तो वहां पर देखा क्या गया कि महिलाओं के साथ साथ कुछ बच्चे भी पाए गए। उन वैश्याओं के, उन सेक्स वर्कर्स के बच्चे वहां पाए गए। प्रथम दृश्यता, आपके दिमाग में सारे प्लस माइनस आने शुरू हो चुके हैं। मुझे मालूम है कि आपका पहला जो जेन्युइन दिमाग में डाउट आना शुरू हुआ है वो ये है कि सर ऐसे तो महिलाओं को जबरन वैश्यावृत्ति में धकेल दिया जाएगा। हाल ही में एक बहुत ही शानदार फिल्म इस विषय पर आई जिसने समाज को बहुत बड़ा आईना दिखाया, दैट वाज